नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। तेजस्वी यादव ने जदयू पर बोला हमला, कहा जदयू पार्टी का चरित्र ठीक नहीं। पदभार ग्रहण करने के बाद एक्शन में दिखे बिहार के नए डीजीपी आलोक राज। कल लालू की पार्टी आरजेडी करेगी आंदोलन। सिवान में भारी बवाल, महावीर अखाड़ा में पुलिस पर हमला। और मंत्री अशोक चौधरी ने भूमियार समाज को लेकर दिया बड़ा बयान, बवाल शुरू। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जदयू पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जदयू पार्टी का चरित्र ही ठीक नहीं है। एक नेता कुछ बुलवाते हैं तो दूसरे नेता कुछ और बुलवाते हैं। जदयू के लोग केवल नकारात्मक बातें करते हैं, नकारात्मक लोग हैं। लोकतंत्र में वोट देना सभी का अधिकार है। अगर आपको किसी ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे उल्टा सीधा बोलिएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। आप एक बात समझ रहिए, जदयू पार्टी का चरित्र ही ऐसा है। ये लोग जातीय उन्माद जो है पैदा कराते हैं। एक नेता से कुछ बुलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बुलवाते हैं। इन लोगों का चाल चरित्र है। हम लोग सकारात्मक लोग हैं, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक बात करते हैं। लोकतंत्र में भाई कोई वोट दिया तो आप उसका तिरस्कार कीजिएगा, नहीं दिया तो उल्टा सीधा बोलिएगा। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जिसको वोट देना वो देता है। लेकिन चर्चा इस पे होनी चाहिए ना, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं ये लोग अशोक चौधरी और ये बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं ये चर्चा करते हैं कि बिहार समाज के कितने लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरी कैसे दी जाए। पिछड़े समाज के हो, दलित समाज के हो या अल्पसंख्यक हो, इन लोगों में बेरोजगारी कितनी है, इस पे ना चर्चा होनी चाहिए कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारे। चर्चा तो इस पे होनी चाहिए। लेकिन ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि तुम हमको वोट नहीं दिए, हम तुमको जो है तिरस्कार कर रहे हैं। इसी तरीके का जो सीतामढ़ी से जो एमपी है, उन्होंने भी यादव मुसलमानों के प्रति जो है कितनी घृणा और कुशवाहा भाइयों के प्रति कितनी घृणा भरी जो है वक्तव्य दिया था। इसी तरह के लोग हैं ये लोग सिर्फ सत्ता में भोग लगाना जानते हैं। इनको क्या लेना देना, कोई समाज आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, पढ़ा लिखा नहीं लिखा, नौकरी मिली नहीं मिली, इससे इनको कुछ लेना देना नहीं है। चल देखिए, पहली बात तो रेलवे का पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो गया। और जहां तक गरीबों की बात है, गरीबों के लिए काम तो लालू जी ने किया है जब रेल मंत्री थे। हर बजट में जो है किराया कम करते थे लालू जी। रेलवे को जो है मुनाफा जो है 90,000 करोड़ का दिलाया गया। और मुनाफा के बावजूद भी आप देखिएगा कई प्रकार के जो ट्रेन जो गरीब एसी में सफर नहीं कर पाता था, उनके लिए गरीब रथ जैसा ट्रेन जो है लालू जी ने चलाने का काम किया, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी एसी में सफर कर सके। तो लालू जी ने जो काम किया। लेकिन आजकल तो प्रधानमंत्री जी ने रेलवे की ऐसी स्थिति कर दी है कि ट्रेन समय पे चले ना चले, लेकिन एक्सीडेंट ट्रेन का समय पे जरूर होता है। कितनी घटनाएं हुई है ट्रेन। और रेल हादसे को लेकर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि एक खास तबका है जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है, पुल भी उखाड़ रहे हैं, है ना, ट्रेनों का एक्सीडेंट करा दे रहे हैं, सब कुछ करा दे रहे हैं, तो लोग बैठे क्या ऐसा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के नए डीजीपी के रूप में आईपीएस अधिकारी आलोक राज ने चार्ज ले लिया है। आलोक राज ने विधिवत प्रभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने शुक्रवार को आरएस भट्टी से चार्ज लिया, जिन्हें सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया। इसके साथ ही डीजीपी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने राज्य के सभी पुलिस पदाधिकारियों को स अक्षर से जुड़े 6 टिप्स दिए। उन्होंने कहा, कामयाब और सार्थक पुलिसिंग के लिए इन्हें अपने कार्यकाल में उतारना होगा। पहला स है समय, अर्थात रिस्पॉन्स टाइम जितना अच्छा होगा पुलिसिंग उतनी अच्छी होगी। दूसरा स से सार्थक, अर्थात कार्रवाई करें वो सार्थक करें, वो नजर आए कि कार्रवाई हुई है, अपराधियों में खौफ आए कि पुलिस ने कार्रवाई की है। तीसरा स से संवेदनशीलता। उन्होंने कहा, मेरी अपेक्षा होगी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी संवेदनशील हो, पीड़ितों के प्रति उनकी संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। पीड़ित व्यक्ति पुरुष हो या महिला कंप्लेन लेकर आता है तो हमारा दायित्व बनता है कि उनकी बातों को सुने और संवेदनशीलता बरते। चौथा स है सख्ती। अगर हम सख्ती नहीं रखेंगे तो अपराधी हम पर भारी पड़ेंगे। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि वे अपनी कार्रवाई में सख्ती लाएं ताकि हम
अपने आप को इतना मजबूत करें कि अपराधी खौफ खाएं। 5वां स से सत्यनिष्ठा। अगर हम सत्यनिष्ठ और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो बिहार की जनता की जो अपेक्षा है उसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद 6ठा स से स्पीडी ट्रायल हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा समय से कांडों का अनुसंधान कर समय पर आरोप पत्र समर्पित करें और उसके पश्चात स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाएं। उन्होंने कहा हमारा फोकस एरिया होगा निरोधात्मक पुलिसिंग की कार्रवाई, अपराध की रोकथाम और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाना। आलोक राज ने बताया कि इससे पूर्व निगरानी ब्यूरो में उन्होंने इसका पालन कराया था। उन्होंने पदाधिकारियों से फोकस एरिया में प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ क्राइम पर फोकस करने का अनुरोध किया। बिहार वासियों से पुलिस को सहयोग करने की अपील की और कहा कि बिहार की जनता और पुलिस साथ साथ काम करेगी। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी आलोक राज ने कहा कि जनता के जरूरी काम के लिए उनका ऑफिस हमेशा खुला रहेगा और कहा कि पुलिस लोगों को अधिक से अधिक और बेहतर सेवा देगी। जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। सर्वप्रथम तो मैं राज्य सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और मैं बिहार वासियों को ये कहना चाहता हूं कि पुलिस मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय कक्ष ये बिहार वासियों के लिए खुला है। मेरा ये उद्देश्य होगा कि मैं बिहार वासियों का डीजीपी बनूं। बिहार के लोग अपनी किसी भी वैधानिक समस्या के लिए मेरे पास आ सकते हैं, मेरे पदाधिकारियों के पास जा सकते हैं और मेरा ये उद्देश्य होगा कि हम आम जनता का सहयोग प्राप्त करें और अच्छी पुलिस व्यवस्था उनके लिए प्रदान कर सकें। आप सभी के माध्यम से मैं अपने सभी अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को एक संवाद देना चाहता हूं, पुलिस पदाधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी 6 मूल मंत्र लेकर काम करें। 6 स की मैं बात कर रहा हूं। समय अर्थात रिस्पांस टाइम जितना कम होगा पुलिसिंग उतनी अच्छी होगी। स से सार्थक अर्थात आप जो भी कार्रवाई करें वो सार्थक हो, वो नज़र आए कि कार्रवाई हुई है, अपराधियों में खौफ आए कि पुलिस ने कार्रवाई की है। स से संवेदनशीलता। मेरी अपेक्षा होगी कि मेरे पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी संवेदनशील हों और पीड़ितों के प्रति विशेष तौर पर उनकी संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। कोई पीड़ित व्यक्ति, पुरुष या महिला, कोई भी उनके सम्मुख अगर आता है अपना कंप्लेन लेकर, अपनी शिकायत लेकर, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसकी बातों को सुने और संवेदनशीलता बरतें। इसके बाद आती है शक्ति। यदि हम शक्ति नहीं रखेंगे, हम सशक्त नहीं होंगे, तो अपराधी हम पर भारी होगा। शक्ति लाइए अर्थात हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि अपराधी हमसे खौफ खाएं। और यह तभी संभव है जब पुलिस में हम शक्ति स्वरूप काम करेंगे। अगला स है सत्यनिष्ठा, क्योंकि यदि हम सत्यनिष्ठ नहीं होंगे, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, तो हम से जो अपेक्षा है बिहार की जनता की, समाज की, हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद सभी कार्रवाई के उपरांत जो अंतिम स है वह है स्पीडी ट्रायल, क्योंकि हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि अनुसंधान करके हम समय से कांडों में आरोप पत्र समर्पित करें और उसके पश्चात स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाएं। तो हमारा फोकस एरिया होगा प्रिवेंटिव पुलिसिंग अर्थात निरोधात्मक पुलिसिंग की कार्रवाई। हमारा फोकस एरिया होगा अपराधियों पर रोकथाम, उन पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई। और तीसरा फोकस एरिया होगा हमारा
अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सज़ा दिलाना। मैं इसके पहले निगरानी में था, वहाँ मैंने कई कन्विक्शन कराए हम लोगों ने निगरानी के केसेस में। इसी तरह से यहाँ भी मैं सभी अपने पदाधिकारियों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सज़ा दिलाएं और फोकस एरिया जो हमारा है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, इस पे हमें फोकस करना है। मैं एक बार फिर से समस्त बिहार वासियों को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। जहानाबाद भूमियार सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अपनी बेटी की शादी भूमियार घराने में की है और भूमियार लोगों को अच्छे तरीके से जानता हूं, और नेताओं को कहा कि दिल्ली और कोलकाता चुनाव के वक्त चले जाते हैं। अशोक चौधरी ने कहा कुछ लोग जात पात की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार ने ऐसा कभी कहा कि जहां भूमियार का गांव वहां सड़क नहीं बनेगा, लेकिन जब आप अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमियार लोग भाग जाते हैं। भूमियार लोग कहते हैं हम वोट नहीं देंगे। अशोक चौधरी ने कहा कि अभिराम शर्मा और राजू सिंह को छोड़ के हम किसी को बढ़िया भूमियार का नेता को नहीं देखे जो चंद्रशेखर प्रसाद के लिए वोट मांगा। आपका उम्मीदवार चार बार आपका उम्मीदवार भूमियार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है, और मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपका दरवाजा नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। ये कैसे बात चलेगा? राजनीति थोड़ी होती है। राजनीति करना है असूल के साथ राजनीति करिए, राजनीति करना है वजूद के साथ राजनीति करिए और मुद्दों पर राजनीति करिए। हमारा नेता ने जब निर्णय कर लिया तो हम उस आदमी के साथ खड़े, खराब हो चाहे अच्छा। निर्णय का विरोध सिंबल के पहले कर सकते हैं, लेकिन सिंबल लेने के बाद हम निर्णय का विरोध नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप नेता के अनुशासन से चलते नहीं है। आज नेता हमको मंत्री बनाया, कल हमको नेता मंत्री से हटा देगा तो हम नीतीश कुमार के खिलाफ गाली देने लगेंगे, तब तो मेरा क्या वैल्यू रह जाएगा। तो जो सिर्फ पाने की राजनीति में नीतीश जी के साथ रहते हैं, वैसे लोगों से भी होशियार रहने की जरूरत है। जीवन भर हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला तो नीतीश जी को हम गाली देने लगे। ऐसे नेता की आवश्यकता नहीं है। हमको वैसे कार्यकर्ता चाहिए, वैसे नेता चाहिए जो सुख और दुख सब में नीतीश जी के निर्णय के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। और हम सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं कि हम भी कोई विदेश के नहीं हैं, हम भी जहानाबाद लोकसभा के हैं और जहानाबाद को नस नस हम भी जानते हैं। मेरे पिताजी 52-57 में जहानाबाद से मिले हुए थे, 52-57 में, और कोसी से मिले हुए थे। तो हम भूमियारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह भूमियार से हुआ है, और बढ़िया से जानते हैं। तो इसीलिए राजनीति जब करना है, राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह पर है, नेता अपने जगह पर है। जब नेता के साथ है तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरा प्यार हम प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास कामयाब नहीं हुआ कोई बात नहीं है, कम से कम हम अपने आंख के सामने ग्लानि तो नहीं महसूस करेंगे कि हमने नेता के निर्णय के साथ खड़े नहीं रहे। जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है, ये सब नहीं चलेगा। और हम आप सबसे इतना ही कहेंगे कि पूरी मदद करके, पूरी शिद्दत के साथ। नीतीश कुमार ने कभी भी जात के नाम पे राजनीति नहीं की, नीतीश कुमार ने कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति कही। ये बिहार 118 नरसंहार का बिहार था जब नीतीश कुमार को यह बिहार मिला था। पूरा अरवल, जहानाबाद, मध्य बिहार, गया पूरी तरह से जाति अनुमान से लहूलुहान था। वैसे हालात में बिहार नीतीश कुमार को मिला था और पूरी तरह से बिहार में नक्सल एक्टिविटी अपने चरम पर था। और नीतीश कुमार ने अपनी सूझबूझ से एक भी नरसंहार 18 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार पे जातीय नरसंहार का कोई एक छींटा भी नीतीश कुमार को नहीं पड़ा है। एक भी नक्सल एक्टिविटी, एक भी नक्सल उपद्रव नीतीश कुमार के राजपाट में नहीं हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसमें अति पिछड़ों को, महादलित को, महिलाओं को आरक्षण देके दुख धारा में सबको जोड़ने का काम किया है। इसीलिए नेता वही होता है जो आने वाले भविष्य को देखता है। इसीलिए हम सब जहानाबाद के जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं, उन सबसे हम इतना ही आग्रह और अपील करेंगे कि पूरी मजबूती से 2025 का जो हमारा विधानसभा का चुनाव होगा उसमें सभी जाति धर्म के लोगों को अपने साथ लेकर के, सभी जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने समता काल से लेकर के आज तक
नीतीश कुमार के परचम को मजबूती से थामे रखने का काम किया है। उस परचम को 25 में भी पूरी मजबूती से थामे रखना है और जहानाबाद और मगध से माननीय नेता को दोबारा विजयी बना। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सिवान में महावीरी अखाड़ा के दौरान भारी बवाल हुआ। इस घटना में कई पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल हैं। घायलों का इलाज हुसैनगंज के पीएचसी में चल रहा है। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा गांव का है। घटना के संबंध में लोगों का कहना है कि बड़का टोला के अखाड़ा के लोग निर्धारित रूट से हटकर दूसरे रूट से जाने की जिद करने लगे। जब प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी तो अखाड़ा नहीं निकालने की बात कहकर लौटने लगे और फिर कुछ ही देर में अखाड़ा के लोगों ने जमकर सड़क जाम कर दी। सड़क जाम होने पर जब प्रशासन वहां समझाने पहुंची तो उसमें शामिल उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान भगदड़ होने लगी। पुलिस पर हमले में 2 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए। यह खबर जैसे ही लोगों को मिली, पूरे इलाके में यह खबर आग की तरफ फैल गई। हथौड़ा गांव के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। वहीं गुस्साई भीड़ ने हुसैनगंज के बीडीओ की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। इस घटना के संबंध में सिवान एसपी अमितेश कुमार का कहना है कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बड़का टोला गांव के अखाड़ा वाले लोगों ने पहले तो दूसरे रूट से अखाड़ा ले जाने को कह रहे थे। इसको लेकर प्रशासन ने मना किया। अखाड़ा के लोगों ने कहा हम लोग अखाड़ा नहीं निकालेंगे और वो वापस चले गए। लेकिन फिर कुछ देर बाद अचानक सड़क पर आ गए और सड़क जाम कर दिया। देखते ही देखते उसमें शामिल उपद्रवियों ने ईंट और पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें कुछ क्षति हुई है। कितने की क्षति हुई इसका आकलन किया जा रहा है। प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 1 सितंबर से आंदोलन करेगी। यह ऐलान नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया। उन्होंने कहा बिहार की जनता का हक किसी को छीनने नहीं दे सकते, इसलिए हमारी पार्टी 2023 में हुए जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को संविधान की अनुसूची 9 के तहत शामिल करने की मांग को लेकर 1 सितंबर को आंदोलन करेगी। इतना ही नहीं, अगर नीतीश सरकार ने 65% आरक्षण अपना पक्ष सही से नहीं रखा तो राजद सुप्रीमो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और अपनी बात रखेगी। हम कोर्ट जाकर अपना पक्ष अच्छे से रखेंगे, इसलिए हमने 1 सितंबर को बिहार में आंदोलन की घोषणा की है। तेजस्वी यादव ने कहा वह बिहार में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण प्रदान किया है। हमने इसे अनुसूची 9 के तहत शामिल करने की मांग केंद्र सरकार से की थी। अब यह मामला कोर्ट में है। तेजस्वी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जानते थे कि भाजपा ने ऐसा नहीं चाहती है। भाजपा वाले आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इसे अनुसूची 9 में शामिल नहीं किया। बता दें, जून में पटना हाईकोर्ट ने पदों और सेवाओं में रिक्तियों के लिए बिहार आरक्षण अधिनियम 2023 और बिहार आरक्षण अधिनियम 2023 को रद्द कर दिया। इसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामला कोर्ट में लंबित है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।